हेलो दोस्तों और हमारे विद्यार्थियों, मैं हूं आनंद कुमार और मैं आज से आपकी जो केमिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। वैसे तो यूपी एमएसपी ने जो सिलेबस है, जो हमारा जो चैप्टर पहला है अर्थात ठोस अवस्था, वो तो हटा ही रखा है। तो हम शुरू करते हैं विलयन से, यानी कि सॉल्यूशन। होता क्या है विलयन, देखें क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जिसमें घटक की मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सकती हैं, विलयन कहलाता है। कहने का आशय है कि इसमें पदार्थ जो रहेंगे विलयन में, जो है पदार्थ दो होने अति आवश्यक हैं। दो पदार्थों के मिलने से ही विलयन का निर्माण हो सकता है। कभी कभी जो है पदार्थ, अगर दो पदार्थ आपने मिलाए हैं तो आपका कहलाएगा द्विक विलयन। अगर पदार्थ आपने तीन मिलाए हैं यानी कि घटक पदार्थ, तो हमारा कहलाएगा त्रिक विलयन। ठीक है, तो ऐसी मात्राएं रहेंगी पदार्थों की जो यदि आप उसे डालते हैं, मान लिया जैसे आपने जल में अल्कोहल मिलाया है ये तो बच्चों को जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी वो इसको कैच कर लेते हैं। जब हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो ऐसे जब इसका एग्जाम्पल देते हैं बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जैसे जल में अल्कोहल मिला दो, ये हमारा क्या है, विलयन है। ऐसे ही जल में आप चीनी जो है वो मिला दो, क्या है हमारा द्विक विलयन है। अर्थात एक समांग मिश्रण होना चाहिए, यानी कि ऐसा मिश्रण समान अंग हो, अर्थात जब वो मिले तो पहचान ना पाए कि इसमें विलेय पदार्थ कौन सा है और विलायक कौन सा है। ये चीजें हैं। अच्छा, अब हमारी बात क्या है कि दो घटकों युक्त विलयन को द्विक विलयन कहते हैं। अगर घटक मतलब दो घटक पदार्थ, अगर विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों चीजों को हम मिला देंगे तो हमारा कहलाएगा द्विक विलयन। अगर हम तीन घटक पदार्थ मिलाते हैं तो हमारा कहलाएगा त्रिक विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। तो जो द्विक विलयन जो होता है ये बनता है दो पदार्थों से। एक तो बनता है विलेय से और विलायक से। कैसे? विलायक क्या होता है? विलायक होता है ज्यादा मात्रा में, समझ आ रहा ना। विलायक होता है ज्यादा मात्रा में और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। अर्थात यदि आप चीनी का घोल बना रहे हैं, मेहमान कोई आए और आपसे कहा गया, घर में कहा गया कि गर्मी का सीजन है तो आप बना के लाइए शरबत, तो क्या करते हैं हम? चीनी को पानी में घोलते हैं। तो चीनी क्या करते हैं? चीनी लेते हैं कम मात्रा में और पानी लेते हैं ज्यादा मात्रा में। तो चीनी हमारा क्या हो गया है? विलेय हो गया है। और विलायक हमारा क्या हो गया है? पानी, जल अर्थात। ठीक है ना। तो ये हो गया है। ऐसे ही मान लिया यदि हम यूरिया को जल में घोल दें, है ना, अर्थात दो ऐसी चीजें जो कम मात्रा में रहेंगी विलेय कहलाएगा और ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा। और एक कंडीशन यह रहती है कि जब आप विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाएं तो क्या हो? एक समांग मिश्रण बन जाए, एक ऐसा मिश्रण जिसमें हम पहचान ना सकें कि जो विलेय पदार्थ जो मिलाया गया है वो कहां है। ठीक है ना, समझ गए ना। अब होता क्या है कि विलयन जो होता है वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। हमारा पहला प्रकार है ठोस। ठोस प्रकार 9 प्रकार होते हैं। ठोस, ठोस का विलयन होता है। ठोस द्रव का विलयन होता है। ठोस गैस का विलयन होता है। और कितने हो गए? द्रव ठोस का होता है, द्रव द्रव का होता है, द्रव गैस का, गैस ठोस का, गैस द्रव का और गैस गैस का। ये 9 जो विलयन होते हैं ये हमारे महत्वपूर्ण विलयन है। ठीक है ना। उनमें से 9 में से जो हमने आपको यहाँ पर रेड स्टार आपको लगाया, आपको दिखाया है, ये हमारे महत्वपूर्ण विलयन है। यानी कि ठोस द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन एंड गैस द्रव का विलयन। ठीक है ना। तो इन्हें समझते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी चीजें हम आपको यहाँ दिए विलयन का प्रकार है,
है, आप इसे जो जल्दी से नोट करिए, ठीक है। ये है विलेय और ये है विलायक, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने साथ में दे रखे हैं। वैसे मैं अभी हट जाऊंगा तो आप पूरा जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आप एक एक बात को नोट करते रहिए। ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बातें रहेंगी हमारी, ठीक है ना। देखते हैं, तो पहला जो रहेगा हमारा ठोस और ठोस का, अर्थात विलेय भी ठोस रहेगा और विलायक भी ठोस रहेगा। यानी कि जो कम मात्रा है वो भी ठोस की है, जो ज्यादा मात्रा है वो भी ठोस की है ना। और एग्जाम्पल कौन से, यानी कि मिश्र धातुएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, मिश्र धातुएं, जैसे कि पीतल हो गया है, कांसा हो गया है ना। ये क्या होते हैं, ये जो धातुएं होती हैं, ये इन्हें मिश्रातु भी कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो एक ठोस जो विलयन प्राप्त हो जाता है, उसे हम लोग कहेंगे मिश्र धातु। तो ये जो मिश्र धातुएं हमारी हैं, जैसे पीतल है, कांसा है, ये हमारी कैसी हैं, ये हमारे ठोस और ठोस का विलयन है। अर्थात विलय भी ठोस है और विलायक भी हमारा ठोस है, ठीक है ना। जैसे कि पीतल है, ये बनता कैसे है, पीतल जो है वो बनता है कापर और जिंक से, अर्थात तांबा और जिंक। कापर रहता हमारा 80% और जिंक रहता हमारा 20%। कहा में इसका यूज करते हैं हम लोग, हैं हम यूज करते कहा में है, बर्तन बनाने में पीतल का, तार बनाने में, ठीक है ना, और मशीनों में इसका यूज होता है, और मुख्य बात कारतूसों में भी इसका यूज किया जाता है। समझ गए ना। देखते नंबर 2, दूसरा हमारा है ठोस द्रव का विलयन, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें विलय भी हमारा ठोस रहेगा, विलायक हमारा क्या रहेगा, इसमें द्रव रहेगा। अर्थात जो कम मात्रा में होगा वो ठोस होगा, और जो ज्यादा मात्रा में वो कैसा हो रहा, द्रव, यानी कि पानी जैसा, या पानी मान लो। तो उसके एग्जाम्पल क्या हमारे हैं, यानी कि चीनी, नमक आदि का जल में विलयन। हम करते क्या है, जैसे चीनी हमने आपको पहले भी बताया था, चीनी को आप लीजिए कम मात्रा में और जल में आप मिक्स कर दीजिए, तो क्या है, ये हमारा एक अच्छा विलयन बन जाता है। किसका, ठोस का और द्रव का। ठोस क्या है हमारी चीनी, द्रव हमारा क्या है जल, ठीक है ना, और दोनों को मिला देंगे, हमारा एक अच्छा सा जो विलयन है ना, सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं नंबर 3, ठीक है, ठोस गैस का विलयन। अर्थात इसमें जो विलय रहेगा वो ठोस रहेगा, और जो विलायक रहेगा जो ज्यादा मात्रा में होगा वो होता है गैस। अर्थात कि ठोस कहां मिला हुआ है, गैस में कहां मिला हुआ है, गैस में मिला हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य आपको लग रहा होगा कि क्या जो ठोस पदार्थ है क्या वो गैस में मिल सकता है क्या। हाँ, एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन, कपूर जैसे पदार्थों का वायु में ऊर्ध्वपातन। समझो, ऊर्ध्वपातन एक अच्छा नौकी बात है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन इसमें होता क्या है कि जो आयोडीन है या कपूर है, और एग्जाम्पल और रहता है नौसादन NH4Cl, अर्थात अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका आशय क्या होता है ऊर्ध्वपातन का, इसमें जब हम ठोस पदार्थों को ताप में रखेंगे, है ना, यदि उसको हम हीट करेंगे, ठोस पदार्थों को गर्म करेंगे, तो क्या होगा, वह ठोस पदार्थ द्रव में चेंज नहीं होता है। समझ गए ना, द्रव में चेंज नहीं होगा। अर्थात ठोस पदार्थों को जब आप गर्म करेंगे तो वो सीधे गैस रूप में चेंज हो जाता है, और जब उसे आप ठंडा करेंगे वो पुनः क्या करेगा, ठोस में चेंज हो जाएगा। तो बात क्या हो गई हमारी, ठोस क्या है, ठोस हमारा गैस में विलेय है। एग्जाम्पल हमारे आयोडीन, कपूर, नौसादर यानी कि NH4Cl, अर्थात अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। चौथा हमारा क्या है, द्रव ठोस का विलयन। अर्थात विलय हमारा कौन सा है, द्रव है ना, और विलायक हमारा कौन सा है, ठोस है। अर्थात कम जो मात्रा में रहेगा वो रहेगा द्रव, अर्थात पानी या कुछ बूंदे पानी की, और ज्यादा मतलब हमारा रहेगा ठोस। क्या एग्जाम्पल है, क्रिस्टल जल युक्त लवण,
जिंक अमलगम इत्यादि एक्सेट्रा। क्या है इसका अर्थ? क्रिस्टल जल युक्त ऐसे लवण जो क्रिस्टलीय रूप में रहते हैं और उनमें अल्प मात्रा जो पानी की बूंदें हैं वो उसमें उपस्थित रहती हैं, है ना। ऐसे ही क्या है, जिंक अमलगम, कुछ धातुएं क्या करती हैं, पारे में घुल जाती हैं। तो हम जिंक को क्या करते हैं, अगर पारे में घोल दें तो क्या हो जाएगा हमारा, वो जिंक अमलगम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसमें बन जाएगा हमारा द्रव और ठोस का विलयन, ठीक है। पांचवा होता है द्रव और द्रव का विलयन, अर्थात इसमें विलय भी द्रव रहेगा हमारा, विलायक भी द्रव रहेगा हमारा। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो लोगों को जब पढ़ाते हैं बच्चों को उनको हंसी आ जाती है, जल में अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, वो भी द्रव अवस्था में रहता है। जल हमारा क्या है, वो भी द्रव अवस्था में है। दोनों को मिला दो, हमारा बन जाता है द्रव और द्रव का विलयन, ठीक है ना। छठवां हमारा क्या है, द्रव गैस का विलयन, ठीक है ना। उसमें जो विलय हमारा है वो हमारा क्या है, द्रव, और जो विलायक हमारा क्या है, गैस, अर्थात जो अल्प मात्रा में है अथवा कम मात्रा में हो है वो हमारा द्रव है, और जो ज्यादा मात्रा में हमारा क्या है वो हमारा क्या है, गैस, अर्थात वायु में जलवाष्प, जो वायु चलती है ना, हवा, तो जब हवा में नमी जो है वो पर्याप्त मौजूद होती है तो आप समझ सकते हैं कि जो कम मात्रा में क्या हमारा है, जल है, और बाकी जो हमारा क्या है, गैस के रूप में वायु है, हवा है, यानी कि उसमें O2 भी होगा हमारा, N2 भी होगा, है ना। तो O2 और N2 के साथ में जलवाष्प भी उसमें परिक्षिप्त रूप में मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा कौन सा है, सातवां, गैस ठोस का विलयन, ठीक है। इसमें हमारा विलय हमारा कौन सा है, गैस, और जो विलायक हमारा कौन सा है, ठोस, ठीक है ना। अर्थात गैस कहां मिली रहेगी, गैस मिली रहेगी ठोस में, ठोस ज्यादा मात्रा में है, ठोस क्या है, विलायक है, और विलय हमारा क्या है, गैस। एग्जांपल क्या है, पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन, जो पैलेडियम होता है वो धातु है, ठीक है ना, और हमारी क्या है, क्या हमारी H2 यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या है, जब देखो पहले समझो ये अधिशोषित क्या है, चीजें दो होती हैं, एक तो होता है अवशोषण और एक होता है अधिशोषण, ठीक है ना। अवशोषण में क्या होता है, जब कोई भी चीजें संपर्क में आती हैं, अर्थात जैसे मान लिया है कि सोखता और जल, स्याही और सोखता, जब हम उसके संपर्क में लाते हैं तो जो स्याही है ना, अथवा जो खड़िया जो पहले हम लोग इसका यूज करते थे, तो जब संपर्क में लाओगे तो सोखते के अंदर जो है वो खड़िया अथवा स्याही उसके अभ्यंतर में प्रवेश कर जाती है, तो अवशोषण हो जाता है। और क्या हमारा है, अधिशोषण क्या है, अर्थात जब भी दो चीजें हम संपर्क, जैसे मान लिया हम ला रहे हैं H2 को, कहां ला रहे हैं, पैलेडियम के संपर्क में, तो जो H2 है ना हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, वो उसके अभ्यंतर अर्थात उसको जो आंतरिक रीजन है उसमें प्रवेश नहीं करेगा, कहां रहेगा, उसकी सतह पर जमा हो जाएगा, हमारा कहलाएगा अधिशोषण। वही हमारा क्या है कि पैलेडियम में अधिशोषित पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन, जैसे कि अभी मान लिया कपड़े पहने हुए हैं और अभी धूल जो है वो आती है वायु के साथ में, है ना, वो कपड़ों पर आकर जो है रुक जाती है, ठीक है ना, ठहर जाती है, एकत्रीकरण उसका होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अब क्या ये हमारा अधिशोषण है, तो हम कह सकते हैं कि कपड़ों पर धूल का अधिशोषित होना, ठीक है ना। अगला हमारा कौन सा है, गैस द्रव का विलयन, ठीक है। इसमें हमारा विलय रहेगा गैस और विलायक रहेगा हमारा द्रव, ज्यादा मात्रा में हमारा पानी है और कम मात्रा में हमारी गैस है। क्या है, वायु युक्त पेय पदार्थ, ऐसे पदार्थ इनका हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोको कोला हो गया है, पेप्सी हो गई है, ठीक है ना। तो जब हम उसे खोलते हैं तो एकदम बाष्प सी निकलती है, तो क्या है, जो वायु कहाँ हमारी भरी जो है भरी हुई है, वायु कहाँ है, किस रूप में है, वो जल में मिक्स है,
ठीक है ना। तो हमारा हो गया वायु युक्त पेय पदार्थ, ये हमारा हो गया है गैस और द्रव का विलयन। अंतिम जो विलयन हमारा है वो है गैस और गैस का विलयन। सिंपल सा है, यानी कि इसमें जो विलेय है वो भी हमारा गैस है, विलायक है वो भी हमारा गैस है। कैसे, क्या एग्जांपल हमारा है, दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, या वायु, है ना, वायु देख लो, वायु में क्या है, वायु में ऑक्सीजन भी है, वायु में हमारी नाइट्रोजन भी है ना, जलवाष्प भी रहते हैं, ठीक है ना। तो कई गैसों का समूह जब एक ही में मिक्स कर दिया जाए अथवा कई गैसों के में मिक्स कर दिया जाए तो हमारा कहलाएगा गैस का गैस में विलयन। और सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो वायु का है, वायु में कई गैसें रहती हैं। तो ये हमारा है बहुत अच्छा एग्जांपल। 9वां, तो ये हमारे 9 जो हैं हमारे विलयन जो है वो मुख्यतः हमारे हैं। वैसे तो अन्य हमारे है ना सोल्यूशन को प्राप्त हो सकते हैं। उनमें से हमारे जो मुख्य हैं वो है ठोस द्रव का विलयन, द्रव और द्रव का विलयन, गैस और द्रव का विलयन, ठीक है ना। वैसे हमारी जो